दोस्तों, कलेक्टर साहब ड्यूटी करके अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ गुंडों की भीड़ एक बूढ़े आदमी को बुरी तरह से पीट रही थी। यह देख डीएम साहब अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपनी सर्विस रिवॉल्वर हाथ में लेते हैं, जिसको देखकर सभी गुंडे डर के भाग जाते हैं। उस बूढ़े युवक के शरीर पर खूब सारी चोट आई हुई थी। उसका शरीर पूरा खून से लथपथ हो रहा था। जब डीएम साहब उस बूढ़े आदमी के पास गए और उसका चेहरा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि डीएम साहब का बाप था। जी हां दोस्तों, यह देख डीएम साहब अपने बूढ़े पिता से कहते हैं, पापा आप और इस हालत में आखिर कैसे कैसे। दरअसल दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की, जहां पर एक सिविल इंजीनियर जिसका नाम अंकित था। अंकित की जिंदगी आम नहीं थी। अंकित ने खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वह एक गरीब घर से था। पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, जहां पर उसको उस लड़की से सच्चा प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे से खूब प्रेम करते थे और दोनों साथ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे थे। लड़की का नाम संजना था। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि हर सच्ची मोहब्बत अक्सर आसान नहीं होती है। अंकित और संजना की जिंदगी में भी कई मुश्किलें आईं। दरअसल अंकित नीची जाति से था और संजना एक ब्राह्मण परिवार से थी, इसलिए संजना के घर वाले अंकित के साथ शादी करने के लिए हरगिज राजी नहीं हो रहे थे। लेकिन संजना अंकित को कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे घर वाले अगर नहीं मानेंगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे। और फिर वे दोनों साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। दोनों साथ में ही कोचिंग जाते थे, कॉलेज में साथ में पढ़ाई करते थे और दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई थीं कि संजना के पेट में अंकित का बच्चा पनप चुका था। एक दिन संजना रोती रोती अंकित को फोन करती है और कहती है कि मैं मां बनने वाली हूं। यह सुन अंकित भी शोक में आ जाता है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब वे दोनों भागकर शादी कर लेंगे। लेकिन अंकित कहता है, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। 2 महीने बाद ही फाइनल परीक्षा थी इंजीनियरिंग की, जिसको पूरा करके वे दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन उधर अंकित और संजना के घर वाले उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। अपने घर वालों से भागते भागते अंकित और संजना काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए उन्होंने पुलिस का प्रोटेक्शन भी लिया। इसके बाद दोनों दिल्ली आकर रहने लगते हैं। अंकित जो कि सिविल इंजीनियर बन चुका था, वो अब छोटे मोटे काम करने लगा था। धीरे धीरे उसे भी अपने काम में बढ़ोतरी मिल रही थी और उधर संजना का बच्चा भी धीरे धीरे पेट में बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे 9 महीने बीत चुके थे। अब समय डिलीवरी का आया था। अंकित को फोन आता है संजना का। संजना कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो अंकित दौड़ा दौड़ा घर चला आता है और अंकित संजना को ले जाता है हॉस्पिटल, जहां संजना दर्द से काफी बिलबिला रही थी। डॉक्टर कहते हैं कि संजना को लाने में देरी हो चुकी है, इसके लिए अब संजना का ऑपरेशन करना पड़ेगा। संकेत ऑपरेशन के लिए हां कर देता है। इसके बाद संजना का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश संजना का बच्चा तो बच जाता है, लेकिन संजना नहीं बच पाती है। ऑपरेशन के दौरान ही संजना को हार्ट अटैक आ जाता है। संजना एक बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यह देख अंकित बिलख उठता है। उसके जीवन में एक तरफ खुशी तो आई थी, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपनी सच्ची मोहब्बत को खो दिया था। जिस लड़की के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने की सोची थी, अब वह लड़की उसे छोड़कर जा चुकी थी। भगवान कभी कभी ऐसे ऐसे न्याय कर देता है कि इंसान का फिर भगवान से भरोसा भी उठ जाता है। इसके बाद अंकित जैसे तैसे अपने बच्चे को संभालना है। अंकित अपनी मां को बुला लेता है अपने पास। उसकी मां अपने पोते को संभालना है और उधर अंकित अपनी कमाई धमाई पर ध्यान देता है। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और अंकित को काम में काफी बढ़ोतरी हासिल होती है। अब अंकित बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने लग गया था। उसका बच्चा उसके लिए लकी साबित हो रहा था। धीरे धीरे अंकित लखपति और लखपति से करोड़पति बन चुका था और उधर उसका बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब अंकित का बच्चा, जिसका नाम संजू था, अंकित ने अपने बच्चे का नाम अपनी मां के ऊपर ही रखा था। अंकित अपने बच्चे से खूब प्यार करता था और संजू भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा था। वह हर बार अच्छे नंबर लाकर परीक्षा में पास होता था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से खूब प्रेम करते थे। समय आगे बढ़ता जा रहा था। समय के साथ साथ अंकित बुरी संगत में पड़ चुका था। उसका काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अब वह नशे का आदी और जुए का आदी हो चुका था। संजू अपने पिता को समझाता था कि पापा नशा मत करो, लेकिन अंकित अब नशे का आदी हो चुका था। वह समझने से भी अब समझ नहीं रहा था। धीरे धीरे संजय की पढ़ाई आगे बढ़ रही थी और उधर अंकित दिन प्रतिदिन नशे में बहुत ज्यादा लिप्त हो रहा था। उसके धीरे धीरे एक एक करके सारे काम छूटते जा रहे थे और वह कर्ज के तले दबे जा रहा था। उसे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा था। आए दिन उसके घर पर कर्ज लेने वाले आते रहते थे
और अंकित को धमकी देकर जाते थे कि अगर तूने कर्ज नहीं दिया तो तेरे बच्चे को उठाकर ले जाएंगे। कई गुंडे, कई बदमाश अंकित को रोजाना धमकी देकर जाते थे और कहते थे इतने दिनों में अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे बच्चे को और तेरे को उठाकर ले जाएंगे। समय आगे बढ़ रहा था और स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब हो चुकी थी। उधर संजू अपनी 12वीं की परीक्षा दे रहा था और संजय पढ़ाई में हमेशा से तीव्र था और वह 12वीं की परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर पास होता था। लेकिन एक दिन अंकित और संजय दोनों सो रहे थे। तभी बाहर कुछ गुंडे आते हैं घर के और वे लोग घर पर हमला कर देते हैं और अंदर घुसकर अंकित को खूब मारने लगते हैं और कहते हैं मुझे 24 घंटे के अंदर पैसा चाहिए, वरना तेरे साथ साथ तेरे बच्चे को भी हम मार देंगे। इसके बाद अंकित अपने बच्चे को कहता है कि बेटा संजू, मेरे पास ये है, तू ये पैसे ले और यहां से कहीं दूर चला जा और अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर। तू अगर मेरे साथ रहेगा तो ये गुंडे तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन संजू मना कर देता है। संजू कहता है पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन अंकित कहता है कि पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, तू समझ, तू कहीं दूर चला जा, जहां पर तू अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना और हो सके तो एक दिन एक बड़ा कलेक्टर बनना, और अगर भगवान ने चाहा तो हम दोनों वापस से मिलेंगे। अगर मैं जिंदा रहा तो एक दिन मैं वापस मेरे पास लौट कर आऊंगा। लाख मना करने के बाद भी संजू को अपने पिता की बात माननी पड़ी। वह 5 लाख लेकर और अपना सारा सामान लेकर कोटा चला जाता है, जहां वह आगे की पढ़ाई अपनी पूरी करता है। इसके बाद संजू अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। अब उसका संबंध अपने पिता से पूरी तरह से टूट चुका था। उसने मन में ठान लिया था कि अब उसने अपने पिता को खो दिया है, क्योंकि उसके पिता नशे में खूब ज्यादा लिप्त रहते थे। उसके पिता इतना नशा करते थे, यानी कि अंकित इतना नशा करता था कि अब उसके बेटे संजू को भी धीरे धीरे अपने पिता से नफरत हो रही थी और यही नफरत उसे दूर जाने पर मजबूर कर दिया था। अब संजू अपनी आगे की कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। संजू शुरू से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा दूर था। एक दिन उसके कॉलेज में एनुअल फंक्शन हो रहा था, जहां पर कोटा के कलेक्टर SA चीफ गेस्ट आए हुए थे। वहां के कलेक्टर अपनी स्पीच दे रहे थे। उन्होंने अपने जीवन की गाथा सभी बच्चों को सुनाई। संजू भी कलेक्टर साहब की सारी बातें दिल से सुन रहा था। संजू कलेक्टर को देखकर काफी ज्यादा आकर्षित हो गया था। संजू ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह कलेक्टर की पढ़ाई करेगा और एक दिन काफी अच्छा कलेक्टर बनकर दिखाएगा। इसके बाद वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके IAS की परीक्षा की तैयारी करने लग जाता है। उसके पिता ने जो 5 लाख दिए थे, उसमें से पूरे 4 लाख अभी भी उसके पास बचे हुए थे। वह एक अच्छे कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला करवाता है। उसकी पढ़ाई काफी अच्छी थी, जिसके दम पर उसको छात्रवृत्ति भी मिल जाती है और वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। पढ़ाई के साथ साथ एक बार उसे अपने पिता की खूब याद आती है। वह अपने पिता को वापस ढूंढने के लिए दिल्ली के उस घर पर जाता है, लेकिन वहां उसे अपने घर पर कोई नजर नहीं आता है। आस पड़ोस वाले से पूछने पर उसे पता चलता है कि एक दिन कुछ गुंडे आए थे जो उसके पिता को उठाकर ले गए थे। उस दिन मोहल्ले में काफी हल्ला हुआ था, जिसके बाद से उस घर पर उसके पिता कभी लौटे नहीं और यह घर भी उसके पिता ने किसी को बेच दिया था। यह सुन संजू को काफी ज्यादा झटका लगता है। इसके बाद वह दिल्ली के कई सारे इलाकों में अपने पिता को ढूंढता है, लेकिन उसके पिता नहीं मिलते हैं। वह पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता की खोजबीन भी करता है, लेकिन वहां भी पुलिस वाले उसकी नहीं सुनते हैं और कहते हैं तुम्हारे पिता नशे के आदी होंगे और इधर उधर ही होंगे। पुलिस वाले भी उसकी कोई मदद नहीं करते। वह थक हार कर वापस कोटा आ जाता है और कुछ दिनों बाद वह उस बात को भूलकर वापस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने लग जाता है। अब समय परीक्षा का आ रहा था। IAS की पहली परीक्षा का समय आ चुका था और संजू खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहा था। उसने अपनी पढ़ाई की टेबल पर अपनी मां की तस्वीर लगा रखी थी। उसके पिता हमेशा उसकी मां की तारीफ किया करते थे। संजू के सामने संजू भी अपनी मां को याद किया करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने अपनी मां का चेहरा भी नहीं देखा था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं कैसा बच्चा हूं, मेरे आने से पहले मेरी ही मां चली गई। मैं कितना मनहूस हूं कि मैं जैसे ही मेरी इस दुनिया में आया मेरी मां छिन गई। मेरे पिता भी नशे में लिप्त हो गए और आज वो भी मेरे साथ नहीं है। वो कभी कभी खुद को भी बहुत कोसा करता था। इस बीच उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम राधा था। राधा भी वहीं पर कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। एक राधा ही थी जो संजू का काफी ज्यादा हौसला बढ़ाती थी, उसे हर समय मोटिवेट करती थी और उसे पुराने ख्यालों से बाहर लाने का इरादा कार्य भी करती थी। समय परीक्षा आ चुका था। अब संजू और राधा दोनों मन लगाकर परीक्षा देते थे
और दोनों के सारे पेपर काफी अच्छे गए थे। और इधर रिजल्ट का समय आया और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों ने काफी नंबर लाकर अपनी परीक्षा पास की। सबसे ज्यादा नंबर तो संजू लाया था, लेकिन अभी तो केवल यह शुरुआत थी। आगे उनकी पूरी इम्तिहान घड़ियां बाकी थीं। समय आगे बढ़ता है और दोनों दूसरी परीक्षा भी पास कर लेते हैं। और तीसरी परीक्षा की जब बारी आती है तब राधा संजू को कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मुझे तुम काफी अच्छे लगते हो। यह सुनकर संजू भावुक हो जाता है और राधा से कहता है कि मुझे कभी भी अपनी मां का प्यार नहीं मिला। मैं हमेशा से अपनी दादी के पास रहा करता था। मेरे पापा काम धंधा किया करते और कभी वो मुझे अच्छे से प्रेम नहीं करते थे, और वो भी नशे में लिप्त हो गए थे। धीरे धीरे मैं हमेशा अपनी दादी के पास रहा, लेकिन थोड़े साल बाद मेरी दादी की भी मृत्यु हो गई थी। हमेशा से मैं अकेला ही रहा। मुझे ना कभी मां का प्यार मिला अच्छे से और ना ही बाप का प्यार मिला। ये सुन राधा कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। हम आगे जाकर दोनों एक दूसरे से शादी भी करेंगे। यह सुनकर उसे अपने माता और पिता की याद आ जाती है। संजू राधा से कहता है कि मेरे माता पिता भी कॉलेज में ही मिले थे, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उन्होंने भागकर शादी कर ली थी। लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मेरी मां चली गई। राधा कहती है, भी चिंता मत करो, हमारी जिंदगी और अच्छी होगी और मैं तुम्हें और तुम्हारी मां का भी प्यार दूंगी। कभी तुम्हारी मां की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद दोनों अपनी पढ़ाई वापस शुरू करते हैं और कुछ समय बाद संजू भी राधा को प्रपोज कर देता है। अब फाइनल परीक्षा की बारी आ चुकी थी। उस परीक्षा में संजू काफी अच्छे नंबर से पास हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश राधा उस परीक्षा में पास नहीं हो पाती है। राधा दुखी तो थी, लेकिन संजू पास हो गया था, उसके लिए बहुत खुश थी। संजू राधा से कहता है कि मैं खुश भी हूं और दुखी भी हूं। लेकिन राधा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अगले अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगी। अभी तो और समय बाकी है, लेकिन अब तुम्हारा इंटरव्यू है। मां है, तुम केवल एक कदम दूर हो कलेक्टर बनने के और तुम्हें कलेक्टर बनना ही है। जैसे ही तुम कलेक्टर बनोगे, हम दोनों शादी कर लेंगे। अपने मम्मी पापा से मैं तुम्हें मिलूंगी, लेकिन तुम कलेक्टर बन जाओ पहले पहले। इसके बाद इंटरव्यू की बारी आती है। इंटरव्यू में संजू से काफी सवाल किए जाते हैं और सारे सवालों के जवाब संजू काफी अच्छे से देता है। और उस इंटरव्यू में भी संजू काफी अच्छे नंबर लाकर कलेक्टर बन जाता है। जैसे ही रिजल्ट आता है तो राधा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। राधा संजू को गले लगा लेती है और दोनों गले लगकर खूब रोने लगते हैं। ये संघर्ष की जो कहानी थी, अब लगभग खत्म हो चुकी थी। अब संजू कलेक्टर बन चुका था। इसके बाद राधा अपने आगे की पढ़ाई जारी रखती है, लेकिन उससे पहले राधा और संजू दोनों मिलकर राधा के घर जाते हैं और उसके घर वाले भी मान जाते हैं शादी के लिए, क्योंकि कोई कलेक्टर से अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवाना चाहेगा। इसके बाद राधा और संजू की शादी होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश राधा कलेक्टर नहीं बन पाती है। अब वह संजू का हमेशा साथ देती है। संजू अब कलेक्टर के पद पर नियुक्त हो चुका था। कुछ साल उसकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के विदिशा में थी और उसके बाद उसकी पोस्टिंग भोपाल जिले में होने वाली थी, जहां पर वह अपना पद ग्रहण करता है। वह हमेशा अपनी डेस्क पर, यानी अपनी कलेक्टर की टेबल पर, अपनी मां का और अपनी पत्नी का दोनों का फोटो हमेशा लगा के रखता है, क्योंकि एक ने उसे जन्म दिया था और दूसरी ने उसे हर पल संभालना। राधा के आने के बाद से संजू को अपने पिता की याद भी नहीं आती थी। एक दिन संजू अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर लौट रहा था। वह रास्ते से अपनी पत्नी के लिए जलेबी लेता है। जलेबी कहीं ठंडी हो जाए, इसके लिए संजू अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर थोड़ी जल्दी चलाना, तो ड्राइवर भी जल्दी करता है। लेकिन बीच रास्ते में कुछ गुंडों की भीड़ एक आदमी को पीट रही थी। यह देखकर संजू अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उन गुंडों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे भागते नहीं हैं, बल्कि उस आदमी को पीटे जाते हैं। यह देखकर वह अपनी सर्विस रिवॉल्वर बाहर निकलता है और हवा में फायरिंग करता है, जिसके बाद सभी गुंडे भाग जाते हैं। कोई रुकता तक नहीं है, सभी दुम दबाकर भाग जाते हैं। उसके बाद वह आदमी, उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर काफी ज्यादा आदमी चोट आई हुई थी, काफी खून बह रहा था। जब कलेक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और उस आदमी का चेहरा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि अंकित था, यानी कि संजू का पिता था। अंकित अपने पिता को देखकर काफी ज्यादा दंग रह जाता है और कहता है, पापा आप। तब अंकित काफी ज्यादा खराब हालत में था। वह संजू को देखकर मुस्कुराने लगा। इसके बाद संजू अपने पिता को अस्पताल ले जाता है, जहां उसका इलाज किया जाता है। इसके बाद अंकित अपने बेटे को कहता है, बेटा तू कलेक्टर बन गया। संजू कहता है, हाँ पापा, मैं कलेक्टर बन गया।
मैंने आपको ढूंढने की काफी कोशिश करी थी लेकिन आप नहीं मिले थे। मैंने काफी तलाश आपको थी लेकिन आप कहीं नहीं मिले थे। इसके बाद अंकित कहता है कि हाँ बेटा, मैं ही तुमसे दूरी बना चुका था। संजू के पूछने पर अंकित कहता है कि बेटा, मैंने तुमसे इसलिए दूरी बनाई थी क्योंकि मेरी स्थिति बहुत खराब थी। मेरे ऊपर करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई पर, तुम्हारी जिंदगी पर इसका असर पड़े। और देखो, मैं दूर गया तो आज तुम कलेक्टर बन गए। इसके बाद संजू ने अपने पिता से पूछा, पापा, वह गुंडे आपको मार क्यों रहे थे और आखिर वह गुंडे कौन थे? तो अंकित ने कहा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने मुझे उधार दिया था। मैं इनका उधार नहीं चुका पा रहा हूं, जिसके लिए वो लोग मुझे मार रहे हैं और पीट रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब अपने पिता का इलाज करवाते हैं और उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं। राधा संजू के पिता को देखकर काफी खुश होती है। संजू कहता है, पापा, यह मेरी पत्नी है। और इसके बाद अंकित संजू के साथ ही रहने लग जाता है। अब संजू अपने पिता को मारने वाले एक एक गुंडे की तलाश करता है और उनका रिमांड लेता है और अपना सारा कर्ज यानी कि अंकित का सारा कर्जा भी वह चुका देता है। अब संजू के पिता अंकित धीरे धीरे सुधर रहे थे और उन्होंने नशा भी छोड़ दिया था। तो दोस्तों, यह घटना से आपको क्या सीख मिलती है? शुरुआत इस घटना की जिस स्थिति में हुई थी और अंत जिस स्थिति में हुआ, उससे आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपनी राय जरूर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी राय इस घटना पर देंगे तो हम आपके लिए और आगे सच्ची घटनाएं लेकर आएंगे। दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। संजू, आपकी क्या राय है संजू की पत्नी यानी कि राधा के बारे में, यानी कि कलेक्टर साहब के बारे में आपकी क्या राय है? साथ ही अंकित के बारे में आपकी क्या राय है? इनसे आपको क्या सीख मिलती है? अपने जीवन में आप क्या करना चाहेंगे आगे और क्या गलतियां नहीं करना चाहेंगे? हमें बताएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।